हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वीट बुटीक पर। आज हम बनाएंगे कॉटन के फैब्रिक से ये ड्रेस, जिसे अफगानी सलवार और फिरोक बोलते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कॉटन के फैब्रिक का यूज किया है। बॉटम के लिए 2.5 मीटर और टॉप के लिए 2 मीटर फैब्रिक है। बनानी तो हमें इससे कुर्ती थी, लेकिन जब हमने इसके कटिंग के लिए कपड़े को खोला तो देखा कि इसमें बहुत सारी कैन थी। अगर हम नॉर्मल कुर्ती बनाते तो उसकी झोली में कैन आती। इसके लिए हमने इससे चुनगट वाली कुर्ती बनाई है, जिसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले उसकी चौड़ाई नाप ली कपड़े की। जब हमने इसे 4 तह में फोल्ड किया और इसकी चौड़ाई नापी तो हमने देखा कि 4 तह में तो कुर्ती की कटिंग नहीं हो सकती। इसलिए हमने सबसे पहले इसकी कैन निकाल ली, ऊपर से कपड़े को सीधा किया और कटिंग करके इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा कैन थी साइड की तरफ से वो ऊपर की तरफ निकाल दी। सबसे पहले हम बॉटम चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 4 तह में रखा और मार्जिन लगाएंगे। जितना भी है आपकी फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाया, फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाने के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा आगे मार्जिन रखते हुए बढ़ा देंगे कटिंग के लिए। फिटिंग का निशान लग गया। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। आर्म होल में तिरछा निशान लगाकर हम गोलाई देंगे। 1.5 इंच पर हम ये गोलाई देते हैं। हमारे निशान लग गए हैं। अब हम ऊपर से 1/2 इंच डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने चारों पार्ट की कटिंग कर दी है। नीचे से हम इन पार्ट को अलग कर लेंगे। चोली की हमने फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ कट किया है। चलिए आपको खोल कर दिखाते हैं कि कैसा प्रिंट आया है चोली पर। ये देखिए। अब हम कैंची की मदद से इसके दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। सेंटर में कट का निशान लगा दें। आर्म होल के 1/2 इंच पर मार्जिन रखते हुए हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग आगे से छटाई हम फ्रंट पार्ट पर करते हैं। चोली वाले पार्ट की तो हमने कटिंग कर लिया। अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए चुनगट के लिए हमने पहले तो कपड़े को सीधा किया। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे 2 तह में। देखिए 2 तह में फोल्ड करने के बाद भी इसमें कितनी सारी कैन आ रही थी। अब बिल्कुल बीचों बीच से हम इसे अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में चुनगट डालने के लिए हम इस कपड़े को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट में चुनगट डालेंगे चोली के, और दूसरे पार्ट को बैक पार्ट में यूज करेंगे चोली के। अब हम इसे 4 तह में फोल्ड करके इसकी लेंथ नापेंगे। जितनी हमारी चोली है उतना कपड़ा निकालते हुए हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा आन कान वाला कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से बाजू नहीं निकल सकती थी तो इसका गले में यूज करेंगे। पहले हम बॉटम की कटिंग करेंगे और फिर बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। बॉटम का कपड़ा भी 2 टुकड़ों में दिया गया था, तो हम नॉर्मली सलवार की कटिंग नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने अफगानी सलवार की कटिंग की। एक पार्ट से एक पैर की कटिंग और दूसरे पार्ट से दूसरे पैर की कटिंग। कपड़े को 4 तह में रखते हुए पहले हमने लंबाई की निशान लगाया। नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा डाउन में करते हुए हम इसकी लंबाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो
वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमने लेंथ की तो कटिंग कर ली है, अब हम आसन की साइड निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। आसन का निशान लगा लिया है। अब नीचे हमने जितनी मोहरी चाहिए उतना निशान लगाएंगे और इन निशानों आसन वाले निशान को मोहरी वाले निशान से मिलाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। स्केल की मदद से हमने इस निशान को मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप और हैवी अफगानी सलवार पहनना चाहें तो आप साइड में इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं आसन की तरफ। ऊपर से कपड़े को एक साथ कर लिया है। ये हमारी चुनगट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हम इसकी बेल्ट 8 इंच रखेंगे क्योंकि 2 इंच ऊपर मोड़ाई में, हाफ इंच मार्जिन में आएगा। बेल्ट की चौड़ाई हम 23 इंच रखेंगे। ये कपड़े की चौड़ाई 20 इंच थी तो हम 3-4 इंच जोड़ लगाएंगे। जोड़ के लिए भी हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब हम पोंचों के लिए कपड़ा कट करेंगे। 7 इंच पोंचे के लिए हमने चौड़ाई में कपड़ा कट किया है और 18 इंच हम लंबाई में कपड़े को कट करेंगे। अब हम पोंचे की कटिंग हो चुकी है, अफगानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमने स्लीव की लंबाई 12 या 13 इंच तक रखी है क्योंकि हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा हुआ था। कटिंग हो चुकी है। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के चोली के फ्रंट पार्ट पर गला बनाया, फिर हमने बैक पार्ट पर रेप पट्टी में गला जोड़ा। अब कंधे से दोनों गलों को अटैच करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। कंधे जोड़ लिए हमने। गले की गुम सिलाई के साथ हमने गंदों को अटैच किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे हम सीधा कर लेंगे। अब पीछे के गले पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहें तो मोटे चाल की सिलाई लगाएं। अगर आप तुरपाई ना करना चाहें तो 3 इंच वाली सिलाई लगाएं। पीछे के गले की भी हमने सिलाई लगा ली है। देखिए फ्रंट और बैक दोनों गले हमने बना लिए, कंधे को अटैच कर लिया। अब हम नीचे चुनगट डालेंगे। चुनगट डालने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम चोली वाले कपड़े पे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसमें कपड़े में चुनगट डालेंगे। दो इंच कपड़ा जो हमने मार्जिन के लिए लिया था वहां तक सीधी सिलाई लगाने के बाद हम चुनगट स्टार्ट करेंगे। हमने कटर की मदद से चुनगट डाली है। इससे हर एक चुनगट का परफेक्ट साइज आता है। चुनगट छोटी बड़ी नहीं होती हैं और बहुत ही आसानी से चुनगट डल जाती हैं। अगर आपको भी ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम बनाना तो इससे अम्ब्रेला कुर्ती चाहते थे, लेकिन इसका प्रिंट कुछ अलग तरीके से दिया गया था। अगर हम इससे अम्ब्रेला कुर्ती बनाते तो जो प्रिंट की वजह से अच्छा नहीं लगता और उसमें कैन भी ज़्यादा थी, इससे हम अम्ब्रेला कुर्ती नहीं बना पाए। हमने दोनों चुनगट की साइड अलग अलग
मुंह किया है। आप चाहें तो इसकी कलियों वाली कुर्ती भी बना सकते हैं अगर इसमें नीचे बॉर्डर दिया होता तो। देखिए हमने फ्रंट पार्ट में चुनगट डाल ली है। ठीक ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी चुनगट डाल लेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हम चुनगट डाल लेंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। स्पीड कम करके और रोक कर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड कमेंट करें। आप कोई डिजाइनर कुर्ती या फिर कोई टॉप बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमने कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में चुनगट डाल ली हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। चुनगट बिल्कुल परफेक्ट डली है। बीच में थोड़ा सा गैप दिया है हमने, ताकि बीच में चुनगट डालने से पेट की साइड थोड़ा हैवी लगता है और कुर्ती का अच्छा लुक नहीं आता है, इसलिए हमने बीच में चुनगट नहीं डाली है। अब हम इस पे साइड में फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग के लिए हमने जो मार्जिन रखा था उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमें ये सिलाई डबल लगानी है। नीचे हल्का सा कपड़ा कैन की वजह से छोटा बड़ा आ रहा था। बाद में हम इसकी अच्छे से कटिंग करके इसे एक साथ करके नीचे से फोल्ड करेंगे। हमने साइड फिटिंग लगा ली है। बाजू में देखिए चुनगट के साथ जैसे हमने गले पे डिजाइन दिया था सेम डिजाइन हमने स्लीव पे दिया है। डिजाइन देने के बाद साइड में बाजू की फिटिंग लगा लेंगे और बाजू को कंधे से अटैच कर लेंगे। बाजू को हमने थोड़ा अम्ब्रेला लुक दिया था। अब हम नीचे से हाफ इंच मोड़ते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। 2 बार हाफ इंच मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे घेरे को ऐसे ही हम फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंच मोड़ते हुए पूरे घेरे पर नीचे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसे सिलते सिलते मुझे रात हो गई थी। अब हम कंधे से बाजू को भी अटैच कर लेंगे। सिलाई के बाद देखिए इसका कितना प्यारा लुक आ रहा था। कमेंट में बताएं आपको यह कुर्ती कैसी लगी।